नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। जियो एयर फाइबर हरियाणा में लॉन्च, बिना केबल मिलेगी अल्ट्रा हाई स्पीड। दुनिया के सबसे बड़े निजी मोबाइल डेटा नेटवर्क रिलायंस जियो ने हरियाणा में विश्व स्तरीय होम एंटरटेनमेंट, स्मार्ट होम सेवाओं और हाई स्पीड ब्रॉडबैंड के लिए अपने एकीकृत एंड टू एंड समाधान जियो एयर फाइबर को लॉन्च कर दिया है। ये सेवाएं अब करनाल, पानीपत और रोहतक में उपलब्ध हैं। जियो एयर फाइबर लास्ट माइल कनेक्टिविटी की चुनौतियों को दूर करेगा और उन सब घरों और छोटे व्यवसाय को जोड़ेगा जहां ऑप्टिकल फाइबर के विस्तार में आने वाली जटिलताओं और देरी के कारण अच्छा होम ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध नहीं था। H9N2 वायरस को लेकर हरियाणा में अलर्ट। हरियाणा में चीन के उत्तरी क्षेत्र में तेजी से फैल रहे एवियन इन्फ्लुएंजा H9N2 वायरस के तेजी से बढ़ रहे मामलों को लेकर अलर्ट जारी किया गया। बच्चों में सांस की बीमारी और निमोनिया के मरीजों की मॉनिटरिंग शुरू हो गई। स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक ने सूबे के सभी सीएमओ को तैयारियों की समीक्षा का निर्देश दिया। साथ ही बच्चों में निमोनिया के मामलों की निगरानी बढ़ाने और कोरोना के समय जारी की गई सभी हिदायतों के पालन को कहा गया। दिल्ली कोर्ट में महिला पहलवानों की दलीलें दाखिल। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के द्वारा महिला पहलवानों की यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान शिकायतकर्ता महिला पहलवानों के वकील ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने पर लिखित दलीलें दायर की। अदालत ने अभियोजन पक्ष के द्वारा लिखित दलीलें दाखिल करने के लिए मामले को 6 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया। पक्षकार अगली सुनवाई तक अतिरिक्त लिखित दलीलें भी दाखिल कर सकते हैं। 142 छात्राओं से छेड़छाड़ पर एक्शन। हरियाणा के जींद जिले के उचाना में सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा 142 छात्राओं के साथ छेड़छाड़ मामले में सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। आरोपी प्रिंसिपल को बर्खास्त किया गया। फिलहाल आरोपी प्रिंसिपल को सस्पेंड करने के बाद गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। मामले की गहनता से जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। पंचकुला में खेल महाकुंभ का आगाज। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला में खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 30 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। इसमें 2100 खिलाड़ी सभी जिलों से भाग ले रहे हैं। खेल महाकुंभ में कुल 24 खेल शामिल हैं, जिनमें पंचकुला में 5 खेलों का मुकाबला होगा, जैसे कि वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, बैडमिंटन और हॉकी। 12 साल के मयंक बने केबीसी 15 के करोड़पति विनर। सीएम मनोहर लाल ने फोन कर दी बधाई। कहते हैं कि ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती, ना ही प्रतिभा किसी की मोहताज होती है। कौन बनेगा करोड़पति के लेटेस्ट एपिसोड में 12 साल के मयंक ने इस बात को सच साबित कर दिखाया। अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठे मयंक ने अपनी तेज तर्रार बातों से और जवाब से हैरान कर दिया। मयंक न सिर्फ बातों के धनी हैं, बल्कि उनमें ज्ञान भी कूट कूट कर भरा है। इस वीक कौन बनेगा करोड़पति जूनियर्स आयोजित किया जा रहा है। इसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चे हॉट सीट पर होस्ट अमिताभ बच्चन के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हैं। इस बार हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के रहने वाले 8वीं क्लास के स्टूडेंट मयंक पहुंचे थे। फास्टेस्ट फिंगर टेस्ट में सबसे तेज गति से जवाब देने के बाद उन्हें गेम खेलने का मौका मिला। 3 दिसंबर को होगी HTET की परीक्षा। जींद में 20 केंद्रों पर होगा एग्जाम। धारा 144 होगी लागू। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा की तैयारियों को लेकर डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने मंगलवार को लघु सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में अधिकारियों की बैठक ली। डीसी ने कहा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा 2 व 3 दिसंबर को जींद में 20 केंद्रों पर होने वाली परीक्षा को पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से करवाने के लिए अधिकारी पूरी तरह से सजग और सतर्क रूप से कार्य करें। सोनीपत में 2 महिलाओं ने की आत्महत्या। दहेज प्रताड़ना से तंग आकर विवाहिता ने फंदा लगाकर दे दी जान। भौरा रसूलपुर में ईंट भट्टे के निकट बने क्वार्टर में 21 वर्षीय विवाहिता ने दहेज प्रताड़ना से तंग आकर फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। सूचना पर गन्नौर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत के नागरिक अस्पताल भिजवा दिया गया। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के गांव खंडरा को स्टेडियम का इंतजार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की थी घोषणा।
जैवलिन थ्रो में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम ऊंचा करने वाले गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के पैतृक गांव खंडरा में सीएम की घोषणा के करीब 4 साल बाद भी स्टेडियम नहीं बन पाया। इससे क्षेत्रवासियों के साथ ही नीरज चोपड़ा भी मायूस हैं। रविवार को जब स्टेडियम के संबंध में उनसे पूछा गया तो उनका दर्द सामने आया। 42 भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2023 में हरियाणा को मिला सम्मान, रजत पदक से किया गया सम्मानित। हरियाणा को 42वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्वच्छ मंडप राज्य श्रेणी में राज पदक से सम्मानित किया गया। मेले का आयोजन 14 से 27 नवंबर 2023 तक प्रगति मैदान के भारत मंडपम में किया गया था। सीएम खट्टर ने नकल करके तीर्थ यात्रा की घोषणा तो कर दी, लेकिन किसी को यात्रा पर नहीं भेजा। आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांढा ने मंगलवार को सीएम खट्टर के द्वारा की गई मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की घोषणा को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में खट्टर सरकार अरविंद केजरीवाल के नकल करने की तो कोशिश करती है, लेकिन नकल के साथ साथ किसी काम को करने के लिए नियत की भी जरूरत होती है। साथियों संग 10 करोड़ से ज्यादा की ठगी करने वाली 2 महिलाएं गिरफ्तार। साइबर थाना पुलिस ने 2 महिलाओं को उनके 4 साथियों संग गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जिन्होंने देश के हर कोने में हजारों लोगों को चूना लगाया। पुलिस ने जांच के दौरान इन आरोपियों से 2857 वारदातों का खुलासा किया। गुरुग्राम में आग का गोला बनी 1 करोड़ की जगुआर। हरियाणा के गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर हाईवे पर मानेसर पॉलिटेक्निक के सामने मंगलवार को एक चलती जगुआर गाड़ी में आग लग गई। देखते ही देखते 1 करोड़ रुपए की जगुआर गाड़ी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि 1 करोड़ की गाड़ी में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। गनीमत यह रही कि कार ड्राइवर ने समय रहते गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। फतेहाबाद में नशा तस्कर गिरफ्तार। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने फतेहाबाद क्षेत्र में एक नशा तस्कर को काबू कर उससे 1 किलो 400 ग्राम चरस पकड़ी। आरोपी स्कूल ड्रेस बेचने का काम करता है और इसकी आड़ में नशे का भी काम कर रहा था। चरस की कीमत 5 लाख बताई जा रही है। पलवल में ट्रेन से कटकर युवक की मौत हुई। हरियाणा के पलवल में रेलवे स्टेशन के निकट ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। सूचना मिलने पर अस्पताल पहुंचे परिजनों के बयान पर कार्रवाई करते हुए जीआरपी ने शव को पोस्टमार्टम के बाद उसके परिजनों को सौंप दिया। जीआरपी के जांच अधिकारी ओम प्रकाश तेवतिया ने बताया कि ढेर मोहल्ला निवासी रामबाबू ने शिकायत में कहा कि वो अपने बेटे गजेंद्र सिंह और उसकी पत्नी के पास ढेर मोहल्ले में रहता है। गजेंद्र 26 नवंबर को घर से बिना बताए सुबह करीब 10-11 बजे निकला था, जिसको उन्होंने काफी तलाशा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग पाया। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।